गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग जो है समुच्चय बोधक पाठ का अध्ययन कर रहे थे और हम लोगों ने जाना था कि समुच्चय बोधक क्या है, समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। आज हम लोग इनके उपभेदों के बारे में जानेंगे। तो आप अपने साथ अपनी हिंदी वन की या हिंदी व्याकरण की पुस्तक लेकर बैठे और साथ में पेंसिल भी। महत्वपूर्ण चीजों को आप अंडरलाइन करते चलेंगे। तो बच्चों चलते हैं, देखते हैं हमारा समुच्चय बोधक जो विषय है उसके समानाधिकरण और वैधिकरण के कितने उपभेद हैं। तो चलते हैं बच्चों बोर्ड की तरफ और वहां से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे समुच्चय बोधक, इसके दो भेद है, समानाधिकरण और वैधिकरण। तो अब यहाँ पे देखना है बच्चों, समान अधिकरण के भी जो है इसके भी बच्चों चार उपभेद है। पहला है आपका संयोजक, ध्यान दीजिएगा, पहला है संयोजक। दूसरा है आपका विभाजक, विभाजक। तीसरा है बच्चों विरोधवाचक, विरोधवाचक। और चौथा है परिमाणवाचक। तो देखिए बच्चों, आपने जाना समानाधिकरण के चार उपभेद भी हैं। कौन कौन से? संयोजक, विभाजक, विरोधावाचक या विरोधवाचक, और चौथा है परिमाणवाचक। अब हम इन उपभेदों को क्रमशः जानेंगे। संयोजक क्या है? जो शब्द एक ही वर्ग के दो या दो से अधिक पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। और इनकी संख्या है बच्चों, इनकी संख्या ये चार है, चार होते हैं, चार है। कौन कौन से चार हैं? चलिए इसे देखते हैं। और, तथा, एवं। और ये जो चार कौन कौन से हैं? और है, तथा है, एवं है, और, तथा, एवं और व। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, महत्वपूर्ण जो है संयोजक का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि समानाधिकरण के चार उपभेद हैं, संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक और परिमाणवाचक। संयोजक, ये जो है संयोजक जो होते हैं चार होते हैं। कौन कौन से? और, तथा, एवं और व। आप इसे याद रखिएगा। और जो संयोजक है, ये जो शब्द एक ही वर्ग के दो या दो से अधिक पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें जो है संयोजक कहते हैं। और इनकी संख्या चार होती है। क्या क्या है? और, तथा, एवं और व। उसके साथ ही उदाहरण के जरिए समझते हैं, जैसे सीता, कमला और विमला खेल रही है। या फिर तुलसी, सूरदास तथा तुलसीदास हिंदी के महान कवियों में गिने जाते हैं। इसी तरीके से गांधी जी ने हमें सत्य एवं अहिंसा का पाठ पढ़ाया। या फिर रमेश व सुरेश सगे भाई हैं। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से इन शब्दों के माध्यम से वाक्यों में इसका प्रयोग किया गया है। ध्यान देने योग्य बातें है। आदि इत्यादि भी संयोजक हैं। ये चार तो महत्वपूर्ण है, इसके अलावा आदि और इत्यादि, ये चार महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा आदि और इत्यादि ये भी आपके बच्चों संयोजक हैं, परंतु ये एक ही वर्ग के पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दया, ममता, परोपकार आदि मानवीय गुण हैं। या फिर मोटा, पतला, लंबा, ऊंचा इत्यादि विशेषण हैं। ऐसे वाक्यों के साथ यहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है बच्चों विभाजक। जो शब्द एक ही श्रेणी की दो या अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों आदि में से किसी एक के साथ ग्रहण या त्याग का बोध करते हैं, उन्हें करते हुए दो उपवाक्यों को जोड़ता है, उन्हें विभाजक कहते हैं। विभाजक जो होते हैं आपकी पुस्तक में देखिए दिया है, या, न,
फिर या, चाहे, चाहे, अथवा, चाहे, ना, न। कहने का मतलब तात्पर्य यही है, विभाजक में आपको बहुत विस्तार से रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इसे समझिए कि कहाँ कहाँ किन किन शब्दों के साथ जो है वाक्यों को जोड़ा जाता है और उसे पूर्ण किया जाता है। जो शब्द एक ही श्रेणी की दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों आदि में से किसी एक के ग्रहण या त्याग का बोध कराते हैं, उन्हें कराते हुए दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें विभाजक कहते हैं। अगला है आपका विरोधवाचक। विरोधवाचक में क्या है? दो समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं पर दोनों का परस्पर विरोध बताते हैं। जोड़ते हैं, दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं पर दोनों का परस्पर विरोध भी बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे विरोध का से ही देखिए इसका शाब्दिक अर्थ है कि विरोध मतलब आपस में दूरी की बात कर रहे हैं, परस्पर विरोध बता रहे हैं, वो विरोधवाचक कहलाते हैं। और ये है आपकी पुस्तक में दिया, अंडरलाइन कर लें, परंतु, लेकिन, बल्कि, किंतु, मगर। ये आपकी पुस्तक में दिया है, आप इसे अंडरलाइन कर लें। उसके बाद है वाक्य है, उदाहरण दिया गया है, जैसे कमलेश तो आ गई परंतु विमलेश नहीं आई। तो इन उदाहरणों को आप स्वयं पढ़िएगा। अगला है आपका परिमाणवाचक। आप देखिए परिमाणवाचक, जब समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ता है तथा दूसरे उपवाक्य के परिणाम का बोध कराता है, उन्हें परिमाणवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे अतः, इसलिए, अतएव। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ता है तथा दूसरे उपवाक्य के परिमाण का बोध कराता है, परिमाण का मतलब यहाँ पे मात्रा से, जैसे मान लीजिए सवेरे से जो की वर्षा हो रही थी, अतः कम विद्यार्थी विद्यालय गए, या फिर वह कमजोर है इसलिए तेज नहीं चल सकता। तो आपने देखा कैसे उदाहरण के माध्यम से इसे समझाया गया है। बच्चों, इसे रटना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आप इनके भेद उपभेद को पढ़िए और ये जो चीज मैं बता रही हूँ इसे सिर्फ आप रीडिंग कर लगाइए और समझने की कोशिश करिए, इसे रटने की प्रयास बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जब आप समझेंगे तो आप आसानी से इस पे प्रश्न अगर बनते हैं तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं, या फिर अभ्यास प्रश्न में कोई प्रश्न हो तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्यधिकरण। व्यधिकरण भी बच्चों, इसको भी चार भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से। यहाँ पे देखिए मैं लिख रही हूँ, कालवाचक, ठीक है, काल नहीं है यहाँ पे, कारण है। देखिए बच्चों, तो पहला है कारणवाचक, दूसरा आपका है उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक, ठीक है, उद्देश्यवाचक। फिर उसके बाद है संकेतवाचक, तीसरा संकेतवाचक, और नंबर 4 है आपका स्वरूपवाचक। मैं बार बार कह रही हूँ आपको इसे रटना नहीं, बस उसके उपभेदों के बारे में आप जानिएगा और इसको आप रीडिंग लगाइएगा। तो जैसे कि हमने जाना कि यहाँ पे समानाधिकरण को भी चार भेद है, संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक और परिमाणवाचक। उसी तरीके से व्यधिकरण को भी चार भागों में बांटा गया है, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। चलिए देखते हैं कारणवाचक क्या है। जो समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़े और मुख्य उपवाक्य की बात का कारण बताए, उन्हें कारणवाचक। कारण का मतलब से ही आप समझ रहे हैं कि बात कारण की हो रही है। कारण वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे क्योंकि, चूंकि, की आदि। जो समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़े, दो उपवाक्यों को जोड़े और मुख्य उपवाक्य की बात का कारण बताए। जैसे देखिए, वह दौड़ में भाग नहीं ले सका, वह दौड़ में भाग नहीं ले सका, क्यों नहीं ले सका? क्योंकि वह बीमार था। उसी तरीके से मैं स्कूल में थोड़ी दूरी पर ही था कि मेरी साइकिल खराब हो गई। तो यहाँ पे यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है बच्चों कि जो दो वाक्यों को जोड़े और मुख्य उपवाक्य की बात का कारण बताए कि कारण क्या था।
कारण क्या था, यही आपका जो होता है कारणवाचक समुच्चय बोधक होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं स्कूल से थोड़ी दूरी पर ही था, क्या हुआ कि मेरी साइकिल खराब हुई। यहाँ पे कारण बताया जा रहा है कि मैं थोड़ी ही दूरी पे था, ठीक है, थोड़ी ही दूरी पे था कि मेरी साइकिल खराब हो गई। उसी तरीके से दूसरा है आपका उद्देश्यवाचक। क्या है? जो समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए मुख्य उपवाक्य की बात का उद्देश्य बताते हैं, उन्हें उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे ताकि, जिससे, कि और आदि। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, मैं सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहती, हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए ताकि अवसर पड़ने पर सबका सहयोग प्राप्त हो सके, या फिर खूब मन लगाकर पढ़ो जिससे कि परीक्षा में अच्छे अंक आ सके। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे उद्देश्यवाच के बारे में बताया गया है। उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक दो वाक्यों को जोड़ते हुए मुख्य उपवाक्य की बात का उद्देश्य बताते हैं। मुख्य उपवाक्य की बात का उद्देश्य बताते हैं। उद्देश्य क्या? जैसे खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि जिससे कि परीक्षा में अच्छे, तो उद्देश्य क्या है कि खूब मन लगाकर पढ़ो, फिर जिससे कि परीक्षा में अच्छे अंक आए। उसी तरीके से है बच्चों संकेत। कुछ समुच्चय बोधक ऐसे हैं जो नित्य संबंधी हैं, जिनमें इनमें से एक के आने के बाद दूसरे का संकेत हो जाता है। इन समुच्चय बोधक को संकेतवाचक समुच्चय बोधक के नाम से जानते हैं। जैसे यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जो, से। जैसे यद्यपि वह निर्धन है तथापि ईमानदार है, या फिर यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। उसी तरीके से हमारा अंतिम है स्वरूपवाचक। स्वरूप का मतलब देखिए शब्दों के अर्थों को समझने का प्रयास करें। स्वरूपवाचक, जो समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, दो उपवाक्य जो अपने आप में अधूरा, बार बार मैं बता चुकी हूँ कि वाक्य क्या है, उपवाक्य क्या है और वाक्यांश क्या है। जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए वाक्यों के मुख्य कथन को आश्रित उपवाक्यों में पूर्णतः स्पष्ट कर देते हैं। मतलब आश्रित, जो दूसरे पर आश्रित हो, उन्हें स्वरूपवाचक कहा जाता है। जैसे मानो, अर्थात, जैसे कि। उदाहरण से समझते हैं। जैसे हवा से हिलते पत्ते ऐसे लग रहे थे मानो वे मस्ती में झूम रहे हैं। या फिर अस्तो मा सदगर्मय, अर्थात हे प्रभु असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तो बच्चों ये था आपका पूरा समानाधिकरण और व्यधिकरण के उपभेद। तो ये पाठ आपका यही समाप्त होता है। इस पाठ को आप स्वयं पढ़ने का प्रयास करिएगा। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे इसी पाठ के साथ और हम लोग इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। इस पाठ को जब आप स्वयं पढ़ेंगे तो आपको आपके जो डाउट्स है और क्लियर होंगे। उसके साथ ही बच्चों इनके उपभेदों के नाम आप रटिएगा। इनके बारे में बस आपको रीडिंग लगानी है। इसे बहुत ज्यादा रटने का या परेशान होकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझते हुए पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और साथ साथ उदाहरणों पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा और पढ़ने के बाद अपने अनुसार सब लोग उदाहरणों को अंडरलाइन भी करेंगे, क्योंकि उदाहरण अगर आपने अच्छे से समझा तो आपको परिभाषा आसानी से समझ में आ जाएगी। और आपको परिभाषा के पीछे बहुत भागना नहीं है, समझना है, समझते हुए पढ़ना है। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे इसी पाठ के साथ और हम लोग इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। थैंक यू बच्चों।